हेलो फ्रेंड्स। हाँ, आज फिर से एक वीडियो हम लोग देखेंगे जो कि CSIR नेट 2023 का क्वेश्चन है और ये पार्ट सी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक एफ फंक्शन दिया हुआ है जो कि यूनिट डिस्क से क्लोज डिस्क ऑफ रेडियस हाफ में मैपिंग है। डोमेन उसका यूनिट डिस्क है ना। और एफ डी से डी हाफ क्लोजर में मैपिंग है, ऐसे नोटेशन दे सकते हैं। बी ए हॉलमॉर्फिंग फंक्शन, साथ में एफ जीरो इज इक्वल टू एफ जीरो क्या है, गिवन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू है। मॉड ऑफ एफ जेड लेस इक्वल मॉड जेड होगा फॉर ऑल दिस, अगर जेड इस डोमेन में बिलोंग करे। मॉड ऑफ एफ जेड लेस इक्वल जेड बाई टू होगा, इस डोमेन में बिलोंग करे तब। मॉड ऑफ एफ जेड लेस इक्वल दिस होगा, है ना। ये हो गया। तो देखते हैं। तो अगर कोई फंक्शन यूनिट डिस्क से है, उसका कोडोमेन दिस है, तो इसका मतलब तो ये तो फिक्स है कि कोडोमेन क्या है, मॉडजेड लेस इक्वल हाफ। यानी ऐसे ज्योमेट्री बनाए तो क्या है, डोमेन इसका ये वन रेडियस का, और ये कोडोमेन ये है ना, हाफ रेडियस का। तो इमेज जो भी होगा एफ जेड का जो इमेज होगा वो इस डिस्क के अंदर ही लाई करेगा ना, क्योंकि कोडोमेन है तो इमेज कोडोमेन से बाहर तो जा नहीं सकता। तो कोडोमेन इसका अगर क्लोज डिस्क ऑफ रेडियस हाफ है, इसी के अंदर लाई करेगा। इसी के अंदर लाई करने का मतलब हो गया कि एफ जेड जो है इस क्लोज डिस्क के अंदर ही लाई करेगा, और जिनसे एफ जेड का जितना भी डिस्टेंस है हाफ से ज्यादा नहीं हो सकता। तो इस डिस्क में ही लाई करेगा, क्योंकि कोडोमेन क्लोज डिस्क ऑफ हाफ रेडियस दिया। थर्ड ऑप्शन तो ऐसे ही ऑटोमेटिक क्या हो गया, करेक्ट हो गया, मैपिंग को देख कर कोडेमन को देख कर, है ना। ठीक है। अब दूसरा फर्स्ट ऑप्शन पे आए तो अगर आप याद करें स्क्वाज लेमा, स्क्वाज स्क्वाज लेमा क्या होता था, एफ डी से कोई भी कोडोमेन में एक मैपिंग होता था, डी से सी में या सी का कोई सबसेट में। ठीक है। और एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो होता था। तो एफ जेड का मॉडुलस क्या होता था, लेस इक्वल जेड होता है ना। लेस इक्वल मॉड जेड होता है, ये होता है। ठीक है। तो ये स्क्वाज लेमा से फर्स्ट ऑप्शन ट्रू हो गया। अब आप अगर चेक करना हो आपको, ऐसे अगर आप सोचें इंट्यूटिवली, अगर सोचें कि अगर एफ जेड का जो रेंज आएगा वो क्लोज डिस्क दिस में होगा, क्लोज डिस्क हाफ में होगा। ठीक है। और जेड बाई टू, ये सेकंड ऑप्शन बोल रहा है, मॉड जेड लेस इक्वल जेड बाई टू बोल रहा है। ठीक है। तो मॉड जेड लेस इक्वल टू, जहां पे मॉडजेड लेस इक्वल टू का अगर रीजन फाइंड आउट करने का कोशिश करें, जहां पे अगर मॉडजेड लेस देन वन है, तो ये कहाँ जाएगा, बताइए। मान लिया एफ जेड ये है, एफ जेड का रेंज जो है हाफ से अंदर में है, और मॉडजेड ये तो पता है कि हाफ से रेडियस के अंदर में है, इस रीजन में कोडोमेन है इसका। और ये बोल रहा है कि जेड है, मॉड जेड एफ जेड लेस इक्वल मॉड जेड है। मॉड जेड अगर लेस देन वन है, ठीक है, सिर्फ ऐसे है, तो इसका मतलब ये रीजन ये है ना। तो हाफ कर दे, जो भी इसका रीजन आ रहा है क्वाज लेमा से, उसका हाफ कर दे तो ये इसके अंदर नहीं आएगा। जो भी इमेज लेंगे ओपन ओडिस का, जो भी पार्ट लेंगे उसका हाफ कर दो, तो ये जो है कंप्रेस होके इसके अंदर नहीं आ जाएगा, मॉड्यूलेट लेस इक्वल टू के अंदर, जहाँ पे जेड लेस देन वन है इसके अंदर। अगर ऐसे आप नहीं सोचते तो स्क्वाज लेमा इसके लिए भी लगा सकते हो। मान लिया टू एफ जेड ले लेते हैं, तो टू एफ जेड क्या होगा, टू एफ जेड
एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो है तो टू एफ जीरो इज इक्वल टू भी जीरो होगा, है ना। टू एफ जेड क्या होगा फिर, टू एफ जेड क्या होगा, यहाँ लिखते हैं अगर टू एफ जेड लेस इक्वल मॉड जेड होगा, तो यहाँ से एफ जेड निकालें तो लेस इक्वल जेड बाई टू होगा, है ना। इस तरह से हो गया, सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट। इट इज पॉसिबल दैट एफ हाफ इज इक्वल टू एफ हाफ, ठीक है। तो देखें गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको वेरीफाई करना है कि ये ट्रू होगा या नहीं। एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो गिवन है, जीरो पे जीरो है, तो एफ हाफ पे क्या होगा। अगर सोचते हैं कि होलोमॉर्फिक फंक्शन है तो मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल अप्लाई होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू इसका कहाँ पे लाई करना चाहिए, बाउंड्री पे लाई करना चाहिए। और मैक्सिमम वैल्यू होगा कितना एफ मॉड ऑफ एफ जेड का गिवन के लिए, मॉड ऑफ एफ जेड का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, हाफ ही हो सकता है क्योंकि कोर डोमेन क्या है, ये है, ये हो सकता है। बट ये बोल रहा है कि एफ हाफ पे हाफ है, इसका मतलब अंदर के किसी पॉइंट पे इसका वैल्यू मैक्सिमम हो जा रहा है, इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल से कांस्टेंट हो जाएगा, यानी एफ जेड इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा ओवरऑल फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू डी। बट एफ जीरो पे जीरो गिवन है, तो ये तो कंट्राडिक्ट कर गया, है ना, कंट्राडिक्ट कर गया। तो कंट्राडिक्ट कर गया तो एफ जेड एफ हाफ इज इक्वल टू हाफ नहीं होगा। आप ओपन मैपिंग लगाएं तो नॉन कॉन्स्टेंट होलोमॉर्फिक फंक्शन ओपन सेट को ओपन में मैप करता है, तो ओपन में मैप करेगा तो डी हाफ क्लोजर के कोई ओपन सबसेट पे मैप करेगा, तो हाफ तो बाउंड्री पॉइंट हो गया, तो ओपन सेट पे मैप करेगा तो इसका इमेज हाफ हो ही नहीं सकता, इससे भी सोच सकते हैं ना। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ओके, तो आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। ओके।